तो हम सभी देखते हैं कि किंग कोराक, हितोशी और रयुगा वहां से चले जाते हैं और ज़ेनोसामा भी दोबारा आजाद होते हैं। और ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम सभी का शुक्रिया, जो कुछ भी तुमने मेरे मल्टीवर्स के लिए किया, या फिर बोलूं हमारे मल्टीवर्स के लिए किया, तो तुम सभी के लिए मैं एक छोटा सा काम तो कर सकता हूं। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा, गोकू, वेजिटा, ब्रोली और जिन लोगों को भी लड़ाई के दौरान चोट लगी थी, उन सभी को अपनी ताकत की मदद से हील कर देते हैं। और तभी अकीरा कहता है, इसमें शुक्रिया करने वाली कौन सी बात है ओमनी किंग। ये मल्टीवर्स जितना आपका है उतना ही इन सभी का भी। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि दाइमाक वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी गोकू कहता है, चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। हमें जितने भी खतरे थे वो सारे खतरे टल चुके हैं। किंग कोराक यहां से जा चुके हैं और अब ओमनीवर्स के रूलर का भी खतरा हमें नहीं है। ये काफी अच्छी बात है। जो सुनकर दाइमाक वहीं पर रुक जाता है और ज़ेनोसामा भी कहते हैं, तो अंत में हमारा ये मल्टीवर्स पहले के जैसा हो जाएगा और अब हमें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। जिसके ऊपर ब्रोली भी कहता है, ये सब मानो कि एक सपने जैसा था। इतना ताकतवर सैयन मैंने आज से पहले नहीं देखा। ना केवल इतना, मैंने इतने ताकतवर लोग भी नहीं देखे। और तभी वेजिटा भी कहता है, लेकिन इन सभी से हमें इतना तो समझ में आ गया है कि हमें अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्यों है ना कैकरॉट। जिसके ऊपर तभी हम सभी यामोशी को देखते हैं, जो कि अकुमो से कहता है, क्या बात है अकुमो, तुम काफी शांत हो। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ ऐसा पता है जो कि हम सभी को भी जानना चाहिए। जिसके ऊपर तभी एजा नागी कहता है, चलो ठीक है, मैं अब यहां से चलता हूं। मुझे मेरे मल्टीवर्स में बहुत से अधूरे काम हैं जो पूरे करने हैं, और अब अगर तुम्हारा ये मल्टीवर्स सुरक्षित हो चुका है तो मेरा यहां पर कोई काम नहीं। ये कहने के बाद एजा नागी वहां से चले जाता है। जिसके ऊपर तभी आरिमा भी कहता है, तो आखिरकार अब सारी मुसीबतें टल चुकी है लॉर्ड अकुमो। तो आखिरकार अब हम क्या करने वाले हैं। और तभी अकुमो कहता है, वाकई में तुम सभी लोग कितने बड़े बेवकूफ हो। तुम सभी को क्या लगता है कि सारे खतरे टल चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं। अकुमो की इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और तभी यामोशी कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है अकुमो? मुझे मत बताना कि जो ओमनीवर्स का रूलर कह रहा था अपने आखिरी लम्हों पे, कहीं वही तो। जरा रुको, तुम जुनो और ज़ालमा के पास गए थे, उन्होंने तुम्हें ये सब पहले ही बता दिया होगा, तो इसी कारण तुम एकदम शांत थे। अकुमो, आखिर आगे क्या होने वाला है, हमें बताओ। जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा भी कहते हैं, क्या अभी और कुछ भी बाकी है? लेकिन भला क्या? और तभी हम सभी वेजिटा को देखते हैं, जो कि कहता है, क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या इससे भी बड़ा कोई खतरा हो सकता है?
जिसके ऊपर अकुमो कहता है, भले ही फिलहाल के लिए हमारे ऊपर से सारे खतरे टल चुके हैं, लेकिन जुनो और सालमा, उन दोनों से ही मुझे मालूम चला है कि आने वाले समय के अंदर इस मल्टीवर्स में ओमनीवर्स के रूलर से भी बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। इस बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और तभी यामोशी कहता है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। भले हमारे ऊपर से एक मुसीबत टल चुकी है, इसका मतलब यह है कि आने वाले समय के अंदर और भी बड़ी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन आखिर क्या? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, अभी तक जो कुछ भी खतरे हमारे ऊपर आए थे और सारी मुसीबत आने वाले समय के अंदर इससे भी बड़े खतरे और मुसीबत हमारे ऊपर आने वाली है। जुनो ने मुझे भविष्य के बारे में बता दिया है कि आने वाले समय के अंदर इस ब्रह्मांड में बदलाव जरूर आएगा। और ओमनीवर्स के रूलर ने भी ये बात कही थी कि वो पांचों भी अब हरकत में आ चुके हैं और वो पांचों भी चाहते हैं इस ओमनीवर्स के अंदर बदलाव हो। तो ऐसे में मैं तुम सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली है। उन पांचों के खिलाफ हम साइंस को ही खड़ा होना है। जो सुनकर गोकू कहता है, लेकिन भला वो 5 शख्स कौन से हैं और आखिर कौन सा खतरा? क्या ओमनीवर्स के रूलर से भी कोई बड़ा है जो कि इस ओमनीवर्स में एग्जिस्ट करता है? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, बिल्कुल गोकू, ओमनीवर्स के रूलर को भी कोई चुनता है। इस बात को मत भूलना। जैसे कि मैं इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग हूं, लेकिन मुझसे भी बड़ी ताकत है जिसने मुझे इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग के तौर पे चुना था। और वैसे ही ओमनीवर्स के रूलर को भी ओमनीवर्स के रूलर से बड़ी ताकतों ने चुना था। तो क्या अब हमारा सामना उनसे होने वाला है? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, बिल्कुल ज़ेनो। तो इसीलिए तुम सभी को ज्यादा ही खुशी मत बनाना, क्योंकि आने वाले समय के अंदर सबसे बड़ी मुसीबत, उसका सामना हमें करना है। जो सुनकर ब्रोली कहता है, अगर हमने इतना सब कुछ झेल लिया है तो आने वाले समय के अंदर जो कुछ भी होगा हम उसे एक साथ मिलकर रोक लेंगे। और गोकू भी कहता है, मैं इन सभी के लिए एकदम तैयार हूं। मैं पहले ही बहुत कुछ देख चुका हूं और इससे हमें इतना तो मालूम चल गया है कि फिलहाल के लिए हमारी ये ताकतें ये हमारे काम नहीं आने वाली। और वेजिटा भी कहता है, इसका ये मतलब है कि हमें और भी ताकतवर बनना होगा। और तभी अकुमो कहता है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, तो तुम सभी को जो कुछ भी करना है जल्द से जल्द शुरू करो। ओमनी किंग ज़ेनो और अकीरा, ये सभी अब तुम्हारे ऊपर है और मैं यहां से चलता हूं। राइजो, आरिमा, मेरे साथ चलो। ये कहने के बाद अकुमो राइजो और आरिमा को लेकर अपने साथ वहां से चले जाता है। और तभी दाइमाक भी वहां से जाने लगता है। और यामोशी कहता है, अकुमो को इन सभी के बारे में पहले से ही मालूम था, लेकिन सभी लोग इस बात को याद रखना कि हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है, चाहे हमारे सामने कोई भी क्यों ना आए।
हारुका, मेरे साथ चलो। ये कहने के बाद यामोशी और हारुका भी वहां से चले जाते हैं, जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, आखिरकार पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। और तभी अकीरा कहता है, ओमनी किंग, आगे जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए हमें तैयार रहना होगा, और इसके लिए गोकू, वेजिटा, ब्रोली, तुम तीनों को भी अच्छी तरीके से तैयार होना होगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें आपके ओमनी पैलेस में जाना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू, वेजिटा, ब्रोली, ज़ेनोसामा और साथ ही में अकीरा ओमनी पैलेस की तरफ निकल जाते हैं। और तभी हम सभी ज़ालामा और ज़ुनो को देखते हैं, और तभी ज़ालामा कहते हैं, ज़ुनो, तुम्हें क्या लगता है कि जो कुछ भी हमने अकुमो को बताया वो सही होगा? क्योंकि आने वाले समय के अंदर शायद उन्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। जो सुनकर ज़ुनो कहते हैं, ज़ालामा, हमने जो कुछ भी अकुमो को बताना था वो हम बता चुके हैं, और अब हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। महाप्रलय तय है और वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, और अब इस मल्टीवर्स के अंदर शायद वो विनाश भी तय है। जिसके ऊपर ड्रैगन गॉड ज़ालामा कुछ भी नहीं कह पाते। और तभी हम सभी एक अनजान जगह पर एक अनजान शख्स को देखते हैं, जो कि कहता है, तो आखिरकार तुम यहां पर क्या लेने आए हो? मैंने मना किया था ना कि मेरे पैलेस पे कोई भी नहीं आ सकता, तो आखिर तुम यहां पर क्यों आए? जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते हैं कि उस शख्स के पीछे एक और शख्स खड़ा होता है, जो कि कहता है, वाकई में क्या तुम्हें इन सभी के बारे में मालूम नहीं चला? वो कामुरा जिसे हम पांचों ने ओमनीवर्स का रूलर चुना था, वो अब नहीं रहा। जिसके ऊपर तभी वो दूसरा शख्स कहता है, हाँ, मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूं। तो अब क्या हम दोनों ही हैं जो ये सब रोकने वाले हैं और इस ओमनीवर्स में बदलाव लाने वाले हैं? आखिर उन तीनों का क्या उन तीनों को इस बारे में नहीं मालूम चला? जिसके ऊपर तभी वो दूसरा शख्स कहता है, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि वो तीनों ही इस ओमनीवर्स को लेकर सीरियस नहीं है, और अब जो कुछ भी करना है हम दोनों को ही करना है। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, अरे नहीं, दोबारा हम दोनों को ही ये सब करना होगा। चलो ठीक है, मुझे कुछ समय दो, मैं तुम्हें सब कुछ सोच के बताता हूं, और खास करके उन साइंस के लिए। तो जाने से पहले मेरी बस एक इस बात को सुनते हुए जाना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट बात है हमारी इस सीरीज को लेकर। तो आज फाइनली हम सभी की ये सीरीज गोकू द इवल सैयन का सीजन 2 आज खत्म हो चुका है। जी हां, लेकिन चिंता मत करो, बहुत से लोगों को ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है, तो इसीलिए कल से ही मैं इसका सीजन 3 शुरू कर दूंगा। लेकिन आप सभी के लिए इसी के साथ एक और सरप्राइज है, जो कि मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज हमारे सीजन 2 का आखिरी एपिसोड था, तो आप सभी को सीजन 2 कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना, और इस वीडियो पे कम से कम 5000 लाइक जरूर करना,
हमारे सीजन 2 के लिए। और सीजन 3 कल से ही मैं आप सभी के लिए शुरू कर दूंगा। लेकिन हाँ, साथ ही में ये भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सीजन 3 सीजन 1 और सीजन 2 से भी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। और सीजन 3 के अंदर आप सभी को और भी ज्यादा मजे आएंगे, क्योंकि बहुत से अभी तक कई सारे राज हैं जो कि इस स्टोरी पर छुपे हुए हैं। और सीजन 3 के अंदर वो सारे राज आप सभी के सामने आएंगे। बहुत सी ताकतें अभी तक सामने नहीं आई है जो कि सीजन 3 के सामने आने वाली है। तो इसीलिए सीजन 3 को भी अपना उतना ही ज्यादा सपोर्ट दिखाना जितना कि आप सभी ने सीजन 2 को दिखाया है। और उसी के अलावा जो कि सरप्राइज है वो ये है कि बहुत ही जल्दी सीजन 3 के साथ ही साथ एक और नई स्टोरी मैं चैनल के ऊपर शुरू करने वाला हूं। बहुत से लोगों को न्यू स्टोरी भी चाहिए थी, तो सीजन 3 तो आप सभी के लिए आ ही रहा है, लेकिन उसी के साथ ही साथ एक नई स्टोरी भी चैनल के ऊपर शुरू होने वाली है। तो बस मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यू स्टोरी को और सीजन 3 को अपना भरपूर सपोर्ट दिखाना, जैसा कि आप सभी अभी तक मुझे दिखाते आए हो। तो इसीलिए फाइनल बार मैं आप सभी को बता देता हूं कि यह सीरीज खत्म नहीं हुई है। इसका सीजन 2 खत्म हुआ है और सीजन 3 कल से शुरू हो जाएगा। और बहुत ही जल्दी उसी के साथ ही साथ एक नई स्टोरी भी अपने इस चैनल पे शुरू होने वाली है। तो इसीलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत मजे आने वाले हैं।